हेलो एवरीवन, आज हम क्यूबो ने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ स्टारविस 2 डैश कैम का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से मैं मेरे मारुति फ्रॉन्स के लिए डैश कैम ढूंढ रहा था जो मुझे नाइट टाइम में अच्छी क्लैरिटी दे, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल विथ स्टारविस 2 सेंसर डैश कैम। मार्केट में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। 70 mI का A510 इज़ दी ओनली मिड रेंज ऑप्शन था जिसमें आपको स्टारविस 2 सेंसर मिलता है। बट नाउ क्यूबो हैज़ लॉन्च देयर स्टारविस 2 सेंसर डैश कैम विथ देयर एग्जिस्टिंग मॉडल Pro 3K. Now the launch price of this dashcam is 11,990 rupees, which is slightly less than 70 mI A510. लास्ट 1 मंथ मेरे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गए थे, जैसे कि मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ और पीछे से कोई बाइक वाला, कार वाला और ऑटो वाला आके मेरी कार से टकरा जाता था। ऐसे चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर मैंने ये क्यूबो का डैश कैम इमीडिएटली ऑर्डर कर दिया। इन द बॉक्स अलॉन्ग विद द फ्रंट एंड रियर कैमरा देयर आर केबल्स and one tool to hide the wires, few stickers and a 12-volt adapter है। द डिज़ाइन लैंग्वेज सेम है इसके प्रीवियस जनरेशन 3K Pro डैश कैम के साथ। ओल्डर और प्रीवियस जनरेशन 3K Pro मॉडल अलॉन्ग विद दिस न्यू जनरेशन मॉडल। तो ऑर्डर करते टाइम ध्यान से देखना कि आप कौन सा ऑर्डर कर रहे हो। एक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर है स्टारविस 2 सेंसर, जो आपको नाइट टाइम में कार के हेडलाइट्स का ग्लेयर कम करके क्लियर विजिबिलिटी देता है और आपको नंबर प्लेट्स क्लियरली देखते हैं। अब ये तो 70 mI के डैश कैम प्रूव कर चुके हैं। नाउ क्यूबो स्टारविस 2 सेंसर के साथ कैसे काम करता है ये मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताता हूँ। इसका नेक्स्ट फीचर है जी सेंसर, जो इमरजेंसी सिचुएशन में खुद ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। और इसमें आता है वाईफाई एंड इनबिल्ट जीपीएस। इनबिल्ट जीपीएस इज़ द ओनली लॉगर एंड नॉट अ ट्रैकर। इसका मतलब ये है आपके फुटेज के ऊपर आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे एंड एक्सपेक्ट मत करना कि आप इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद आप कार का पोजीशन ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद इसमें कैपेसिटर है इंस्टेड ऑफ बैटरी, विच इज़ अ गुड थिंग। कैपेसिटर होने के कारण आप इसे हाई टेम्परेचर कंडीशन में सेफ यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है आप इसे -20 डिग्री टू 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इसका यूज़र मैनुअल देखोगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे मेंशन किया है -5 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कौन सा वाला सही है पता नहीं, बट बोथ आर प्रॉमिसिंग एज पर द इंडियन वेदर कंडीशंस। इट सपोर्ट्स अप टू 1 TB मेमोरी कार्ड बाय क्लास 10 एंड अबव मेमोरी कार्ड, जो स्पेसिफिकली डैश कैम और CCTV के लिए डिज़ाइन होते हैं। कैमरा स्पेसिफिकेशन के ऊपर आते हैं। फ्रंट कैमरा 3K रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता है और 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। रियर कैमरा 1080 रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करता है, इसका सेंसर 2 मेगापिक्सल का है। ओनली फ्रंट कैमरा हैज़ स्टारविस 2 सेंसर और फ्रंट कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू है 140 डिग्री और रियर कैमरे का है 120 डिग्री। अब डिस्प्ले के ऊपर आते हैं। इसका साइज़ है 3.2 इंचेस। डिवाइस के ऊपर आपको माइक्रोफोन, स्पीकर, एयर वेंट्स, 4 बटन्स एंड सॉकेट्स फॉर कनेक्शंस एंड मेमोरी कार्ड के लिए मिलेंगे। नाउ मैंने ये डिवाइस को कल टेस्टिंग किया, इसमें कुछ इश्यूज़ है। फर्स्ट इशू, इसका GPS एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इवन आई ट्राइड एक्टिवेटिंग फ्रॉम क्यूबो एप्लीकेशन। दूसरा इशू है, जब मैं इसे कोई पॉइंट्स लाइट सोर्स के ऊपर फोकस करता हूँ तो आई एम सीइंग अ फ्लिकरिंग क्लाउड अराउंड द लाइट सोर्स। नाउ आई एक्सपेक्ट कैमरा विद दिस मच strong specifications like Starvis 2, capacitor and all those things should have handled this easily. Right now, because of these two issues, I am not installing this device on my car. I will replace the device and will test again. I ordered this device from Amazon. It has replacement policy within 7 days. But note that if the device has some technical defects, then आपको Cubo support से बात करना पड़ेगा to get some letter from Cubo. Afterwards, Amazon will process for replacement. It is a long process and Cubo will not encourage to replace the device. If you want to avoid this hassle, buy it from the local store. They will take the full responsibility to replace the device if it is faulty at the first place. 70 mI A510 is slightly costly, but it has additional features like ADAS and hardly I have seen any negative reviews. I am hoping Cubo will solve the issue with my device. I will keep you updated on the progress and footage after the installation. Thank you guys.